परमेश्वर के पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। और ये 8वें महीने के 8वें दिन प्रभु ने हमें एक बार फिर धन्यवाद देने का मौका दिया। जैसा पहले हम सुन रहे थे कि आज से धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता है सावन के इस भीड़ के कारण सरकार ने इस निर्णय को आगे बढ़ा दिया है और अब 25 तारीख तक सब धार्मिक स्थल बंद है। बाकी सब तो खुल गया है, लेकिन केवल धार्मिक स्थल ही बंद है अभी। बहरहाल हमारी आराधना बंद नहीं है, हमारी उपासना बंद नहीं है। हम परमेश्वर की महिमा करते रहे हैं, करते रहेंगे। और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और वो लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें प्रार्थना करने का मौका लगातार देता है और इस मौके से हमें वंचित नहीं करता। और एक बार फिर हमारे पास ये सुंदर अवसर है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें और उसके पवित्र चरणों पर आते हुए उससे प्रार्थना करें। उसका वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो अपने वादे में सच्चा परमेश्वर है और यकीनन उसने हमारी रक्षा की है। हमारे आने जाने में हमें संभाला है और हर रीति से हमें सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से ये मौका वो हमें दे रहा है कि हम उसको धन्यवाद दें उसके पवित्र चरणों पर आते हुए। तो आइए इस समय इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों पे लेके हम स्तुति। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें,
आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आओ हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आओ हमको लेने। हालेलुया हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, प्रभु यकीनन हमारे साथ है और एक बार फिर हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है। बेशक हम जूम के माध्यम से अभी भी उपस्थित हैं उसके सामने, लेकिन वो स्वर्गीय स्थानों से हमारे बीच में उपस्थित है। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे और शुरुआती प्रार्थना में रेवरेंड दिलीप कुमार जेना सुन रहे हैं इस समय, तो अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड दिलीप कुमार जेना अपने माइक को अनम्यूट करें, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमिक दयालु स्वर्गस्थ पिता, धन्यवाद 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 देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के सुबह के लिए। प्रभु तूने तेरे अनुग्रह से हम सबको आज के दिन में प्रवेश करने में, तेरे आराधना में आने में, तेरे आंगन में आने में प्रभु तूने हमें सहायता की, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे प्रिय दास प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पादरी साहब को प्रभु आज के दिन के सारे विषय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये निवेदन करते हैं, स्वर्गीय खिड़की को खोलकर प्रभु हमें तेरे स्वर्गीय आहार से नवाजा वाले प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु हम तेरे आशीष को देख पाए, तेरे उपस्थिति को अनुभव कर पाए। ऐसे तो हमें सहायता कर बोले प्रार्थना करते हैं। हाँ पे प्रभु हम तेरे चरणों में दिन मन होकर आते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं हम इंसान है, हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसे विषय है जो तुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें तेरे अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हमें चाहते हैं आज के दिन तेरे पवित्र वचन से तूने हमें बातचीत कर, ताकि हम उन विषयों को त्याग सके और तेरे और करीब आ सके। प्रभु इसे तू सहायता कर। प्रभु जो आ रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो उपस्थिति है उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे दिल दिमाग को प्रभु तू सही कर, तेरे तेरे अनुग्रह से हमारे हृदय को तू खोल ले बोले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे बच्चों को हम ग्रहण कर पाए और अपने जीवन को सुधार ले, क्योंकि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। जीने के लिए प्रभु तूने हमें सहायता कर, ताकि जब तू आए और प्रभु हम सबको तू इकट्ठा कर पाए, तेरे सामने हम हो पाए। प्रभु ऐसे होने दे बोले हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हम सबके लिए बड़े आशीष के दिन रहे प्रभु, अनुग्रह के दिन रहे, ताकि प्रभु तेरे उस उपस्थिति को लेकर पूरे हफ्ते भर हम चलते रहे। ऐसे तो अनुग्रह प्रदान कर। हाँ प्रभु, जो कमी घटी हमारे जीवन में है, हमारे बीच में है प्रभु, उन सारे विषय को यीशु के नाम से तो दूर होने दे बोले हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, हमारी सारे विषय तुझे भा पाए, ऐसा अनुग्रह कर। यीशु नसरी के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हमें गीत गाएंगे खुदा की महिमा के लिए, और अगर गीत की किताबें हैं आपके पास में तो 23 नंबर गीत है, हम आए हैं आराधना को मसीह हमारे बीच में हो। और ये गीत हम सब जानते हैं, काफी पुराना गीत है। हम आए हैं आराधना को मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तू आशीष दे हो आत्मा और सच्चाई से। इस गीत को खुदा की महिमा के लिए इस समय गाएंगे। हम आए हैं आराधना को मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तू आशीष दे हो आत्मा सच्चाई से। यार हमारे दिल में भर और अपनी ओर से शिक्षा दे, संसारिक चिंता से बचा और अपनी बातों पर लगा। हम पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो उसको अपने काम से सुने जो, हम दिल से मान
जाने उसी को। जब हम गावे गीतों को, हमारा गाना गाए हो। जब सुनी सच्ची बातों को, हमारे परस्ते हो। जब वक्त हो प्रार्थना करने का, तब सुन हमारी है पिता। स्तुति ग्रहण कबूल हमारी क्षमा कर। तो ही हमारे बीच में हो, तो दे विश्वास हम सबों को। डाल अपना आत्मा मरली पर, और सबके दिल पवित्र। यकीनन मेरे अजीजों, वो सबके दिल पवित्र करने वाला परमेश्वर है। इस समय आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें और उस पवित्र परमेश्वर में मेरे साथ एक बार फिर प्रेरितों के विश्वास वचन को हम लोग एक साथ बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन गीत की किताब के अंतिम पृष्ठ पर भी है और हम सब जानते हैं। एक साथ हम लोग बोलेंगे, मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पापों की क्षमा, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। और इस समय हम लोग एक भजन पढ़ेंगे। इस समय आप लोगों का माइक अनम्यूट होना तो जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे उत्तरवादी पाठ पढ़ने में, लेकिन दूसरी आवाजें ना आए इस बात। अंकल आप म्यूट हो गए। हाँ बेटा, अपने माइक को आप लोग अनम्यूट ही रखें इस समय। और गीत के किताब में पाठ नंबर 6 है और बाइबल में भजन संहिता 46 है, 46। और इस समय हम लोग बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। माइक तो अनम्यूट होना है, क्योंकि रिस्पांस आपको भी करना है, लेकिन दूसरी आवाजें थोड़ा सा नहीं आए वो ध्यान रखेंगे। भजन संहिता 46 खोल लीजिए और पाठ नंबर 6, जिसको हम लोग बारी बारी से इस समय पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हम ना डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के मध्य में डूब चाहे समुद्र गर्जे और फैलाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। अनम्यूट करना है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है।
आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो टलने का नहीं, पाँव फटते, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग खड़ा उठे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का Unmute परमेश्वर करना हमारा है। ऊंचा गढ़ है। और यहोवा के महाकर्म देखा, पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। उजाड़ कर वो दिया है। पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता और धनुष को तोड़ता, भाले के 2 टुकड़े करता और रथों को आग में झोंक देता है। रह जाओ और जान लो कि परमेश्वर में ही मैं जाति में महान रहूंगा, मैं पृथ्वी भर में महान रहूंगा। सबमिट के पढ़े, सेनाओं का सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और वो कहता है, रह जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान होऊंगा, मैं पृथ्वी भर में महान होऊंगा। अब आप लोग अपने माइक को म्यूट करें। अरे यकीनन बोले कि वो- म्यूट करने के लिए, तो तुम मेरा म्यूट कर। थैंक यू फादर। अपने माइक को म्यूट कर लें, आवाजें कुछ आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। इस समय हम लोग आराधना में है, ध्यान रखिए। सचमुच वो महान परमेश्वर है मेरे अजीजों, वो महान है, महान रहेगा। भले ही आराधनालय बंद रहे, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे परमेश्वर के द्वार हमारे लिए कभी बंद नहीं है, और हमेशा ही मेरे अजीजों, हम चाहे कहीं हो, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे लिए वो शरण स्थान बना है, और उसने आज तक और अभी तक हमको संभाल के अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। सो हम विशेष रूप से इस समय उस प्रभु को धन्यवाद देंगे जिसने हमें संभाला। हमें धन्यवाद देने का मौका उसने हमें दिया है, और धन्यवाद देंगे। हालांकि अब फिर बिहार में 25 तारीख तक सभी धार्मिक स्थल बंद है, बाकी सब तो खुला हुआ है। और मेरे अजीजों, जैसा हम देख रहे हैं, इधर फिर ये कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। कई देशों में तो फिर से लॉकडाउन लगा है, और हिंदुस्तान में भी, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, और लगातार ये केसेस इधर बढ़ रहे हैं। और अपने बिहार में भी कुछ पहले से ज्यादा हुए हैं, लेकिन कंट्रोल में है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कोई तीसरी लहर या चौथी लहर अब आने ना पाए। लोग परेशान हो गए हैं, लोगों को मुक्ति मिले। प्रार्थना करें कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर का क्रोध आने से रुक जाए। परमेश्वर अपनी दया करे हम सब पर, हमारे देश पर, इस पूरी दुनिया पर। और प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखें, सारी परिस्थिति नॉर्मल हो जाए पहले जैसे, और हम लोग अपने जीवन को जिस रीति से पहले जीते आए हैं आगे भी जीने पाए और खुदा की आराधना करने पाए। स्कूल आने वाले दिनों में खोल दिए गए हैं, 9th-10th के स्कूल खुल गए हैं जैसा हम सब जानते हैं, और 16 तारीख से 1 से लेके 8 तक के भी स्कूल खुल जाएंगे। तो हम विशेष प्रार्थना करें कि बच्चों की पढ़ाई अब ज्यादा अफेक्ट नहीं हो, और बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनका भविष्य बने। कोरोना के कारण बिना एग्जाम दिए बच्चे पास हो रहे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे जो हैं वो योग्य नहीं है, फिर भी
वो पास हो गए, और बहुत से बच्चे जो अच्छे योग्य हैं उनको उतना अच्छा नंबर नहीं आया लेकिन पास हो गए। तो ये इफेक्ट तो पड़ रहा है। प्रार्थना करें प्रभु परिस्थिति को नॉर्मल करके सबके साथ इंसाफ भी होने दे और अपनी महिमा भी होने दे। और इस समय हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु एक एक जन को अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से भरे। कलीसिया में जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना इस समय पास्टर बसंत के लिए, जो अपने इलाज में इन दिनों हैं, उनके मुंह में कैंसर है, प्रभु उनको चंगा करे। भाई सत्यजीत दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह करे। वो भी इस समय काफी कमजोर बीमार हैं गर्दनी बाग में। और जिनको भी हम इस समय जान रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिसेस डॉली वर्मा बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी बुजुर्गों को इस समय अपनी प्रार्थना में हम याद रखेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे बना रहे। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। भाई विमल जर्मी सामने हमें नजर आ रहे हैं, वो अपने माइक को अनम्यूट करके इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके जो टाके हैं वो तो खुल गए हैं लेकिन वो पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई विमल जर्मी अपने माइक को अनम्यूट करें, प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू फादर। कुछ प्रॉब्लम हो गया भाई? अच्छा खुल गया आपका। जी बोलो। आ रही आवाज तो क्वेश्चन आ रही है, अब आ रही है। आइए हम सभी मिलकर उस ईश्वर को सराहें, धन्यवाद दें आज के इस पवित्र दिन में। प्यारे परमेश्वर, पवित्र प्रभु, जीवित और सामर्थी हमारे खुदा, एक बार फिर से हम आपके हुजूरी में आते हैं प्यारे परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने ये सुंदर सुबह, एक नया दिन, एक नया सवेरा हमारे जीवन में जोड़ा अपने अनुग्रह से। अपना विश्राम दिन, अपना पवित्र दिन जोड़ा प्रभु, दिखाया हमें। और प्यारे प्रभु ये मौका दिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने अपने घरों से बैठकर प्रभु हम आपकी आराधना करें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आपको सराहें, आपको धन्यवाद दें अपने अपने जीवनों के लिए, जो कीमती जीवन आपने दिया है चंद दिनों के लिए प्यारे परमेश्वर, उसका हम इस्तेमाल करें आपके पवित्रता में प्रभु, आपकी पवित्रता में रहें। और प्यारे परमेश्वर, आपका आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु हमारा अगुवाई करे, हमारी अगुवाई करे, हमारे साथ रहे। और प्यारे प्रभु, हमें वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो सामर्थ, वो शक्ति दीजिए प्रभु जी, कि हम आपके बताए रास्ते पर चलने पाए प्रभु जी। शैतान के हर एक कुकर्म से, हर एक युक्ति से प्रभु, हर एक चलते हुए तीरों से हम सब बचाए जाएं प्यारे परमेश्वर, उस पवित्र लहू से जो आपने प्रभु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बहाया। अब वो लहू प्यारे परमेश्वर, सामर्थी लहू, पवित्र लहू प्यारे परमेश्वर, हमारा सुरक्षा कवच है, जो हमें हर मुसीबतों से और परेशानियों से, शैतान के हर जलते हुए तीरों से बचाता है प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, विशेष रूप से प्रभु ये विश्राम दिन, ये पवित्र दिन आपने दिया है प्रभु, कि हम कुछ देर के लिए आपके पवित्र चरणों में आए हैं। और प्यारे परमेश्वर, इस समय जबकि आपके भवन को बंद किया गया है प्रभु, इस बीमारी के चलते प्यारे परमेश्वर, आपके लोग अपने घरों में बैठकर प्यारे प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपको सराहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये इंतजाम आपने इस आधुनिक युग में किया प्यारे परमेश्वर हम सबों के लिए, कि हम प्रभु आराधना को रोक नहीं सकते प्यारे परमेश्वर। हमारा घर आपका पवित्र मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र मंदिर है प्रभु, ये हम भूल नहीं सकते प्यारे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के हर एक जन के लिए, और जो जो इस समय इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शरीक हुआ है प्रभु, हर एक जन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवारों को, हर एक लोगों को प्रभु आप अपने
अगुवाई में रखें और प्यारे परमेश्वर आशीष से भरपूर करें, पूरे परिवारों के साथ हों प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष रूप से इस समय हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, विशेषकर पास्टर वसंत के लिए प्यारे प्रभु, जिनकी ये स्थिति हो गई है और मुंह में कैंसर हुआ है प्यारे परमेश्वर पिता, और उनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए प्यारे प्रभु, बहुत सारा इंतजाम होना है। और प्यारे प्रभु, वो आपका पवित्र दास है, आपकी सेवकाई किया जीवन भर प्यारे परमेश्वर, और आज इस स्थिति में है प्यारे प्रभु, आप मदद करें प्यारे परमेश्वर। दुनियावी इलाज तो होना है प्यारे प्रभु, और सब कुछ इंतजाम भी होना है, लेकिन प्यारे परमेश्वर आपका सामर्थ बहुत बड़ा है। आपके पवित्र लहू प्रभु हमें शुद्ध करता है हर एक पापों से, हर एक रोगों से। और प्यारे परमेश्वर, आप अपने लहू को अपने सेवक पर लगाएं, उसके मुंह को छुएं प्रभु, और सारा कैंसर आपके पवित्र नाम से प्रभु जाता रहे प्यारे परमेश्वर पिता। और जिन जिन के नाम लिए गए जो बीमार पड़े हुए हैं प्रभु, प्यारे परमेश्वर सारे लोगों के साथ उनके विश्वास को दृढ़ करें, और प्यारे प्रभु उनको खड़ा करें अपने नाम के निमित्त प्यारे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। और प्यारे परमेश्वर, वो आपको अपने जीवन के लिए, अपनी चंगाई के लिए हृदय से धन्यवाद दे सके। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस संक्रमण रोग के लिए जो बहुत बुरी तरह से फैला प्रभु 2 सालों में प्यारे परमेश्वर, ये देश बहुत पीछे चला गया, हम सब प्रभु अलग थलग पड़ गए, सारी परिस्थितियां बदल गई, हमारे कितने अजीज प्रभु हमसे चले गए छोड़ कर प्रभु। इस रोग ने प्रभु उनको अपने चपेटे में लेकर प्रभु खत्म कर दिया, कितने परिवारों को प्रभु आप प्रभु उस रोग ने प्यारे परमेश्वर अकेला कर दिया। दुखों का पहाड़ टूटा प्रभु, लेकिन आप प्रभु महान ईश्वर हैं, आप बचाने वाले ईश्वर हैं, आप संतावना देने वाले ईश्वर हैं, आप शांति देने वाले ईश्वर हैं, आप हर एक दुखों को दूर करने वाले प्रभु हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अब ये महासंक्रमण रोग प्रभु और न बढ़ने पाए। जितना बढ़ रहा है प्रभु, फिर से खबरें आ रही हैं कि ये अपने पांव पसार रहा है तेजी से पूरी दुनिया में, हमारे देश में। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इससे मुक्ति दिलाएं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, कितने रोजगार चले गए, कितने प्यारे प्रभु भूखे मर गए, कितनों की नौकरी चली गई, कितनों का बच्चों का स्टडी खराब हो रहा है, एजुकेशन खराब हो रहा है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि सारी परिस्थितियों को प्रभु अपने हाथों में ले प्रभु, और दया करें प्यारे परमेश्वर कि ये परिस्थिति बदल जाए, फिर से पहले जैसी स्थिति आ जाए। प्यारे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके पवित्र भवन में पाए जाएं, यह देश तरक्की करे प्रभु, आपके नाम के लिए प्रभु आपका काम हो सके इस देश में, आपके नाम का प्रचार हो सके, मरते हुए लोग जिंदा हो सके और जिंदा खुदावंत को जान सके, उस उद्धार के बारे में जान सके। प्यारे परमेश्वर, जो उद्धार के लिए आप इस संसार में आए, जिसके लिए आपने लहू बहाया। प्यारे परमेश्वर, कितनी आत्माएं तड़प रही हैं प्यारे प्रभु आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। प्यारे परमेश्वर, सारी परिस्थितियों को प्रभु फिर पहले जैसा करने की कृपा करें। प्यारे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको प्रार्थना करते हैं आपसे प्यारे प्रभु, सारे लोगों के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, और आज के वचन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हैं, और प्यारे परमेश्वर, जब आपका वचन आपके दास के द्वारा बोला जाता है, बताया जाता है प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर, हम दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को सुनने पाए, और प्यारे परमेश्वर अपने हृदय में उसे ग्रहण करने पाए, अपनी आत्मा में ग्रहण करने पाए, और वचन के अनुसार ही हमारा जीवन चलने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, सारी बातों में आपकी महिमा हो, सारा आदर और सारा सम्मान सिर्फ आपको मिलने पाए, और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने माइक को म्यूट करें और जोर से हमारे साथ खुदा की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने माइक को म्यूट करके प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए।
Praise the Lord. Hallelujah. 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 चलिए इस समय अपने माइक आप लोग म्यूट कर लें और इस समय सुजॉय विश्वास मिलकर आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे, लेकिन आप लोग अपने माइक म्यूट रखिएगा, लेकिन सुजॉय के साथ आराधना में अवश्य बने रहिए, आराधना कीजिए। आइए हम आराधना करें इस वक्त, अपने दिलों को खोल के और गीतों को गा के उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। और वचन कहता है, भजन 28 का 6 और 7 में वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम गीतों को गाकर उसका धन्यवाद करें और पूरी दीनता से इसके चरणों में आए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन कर आए जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। आंधियां बन कर आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन कर आए जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। आइए हम गिन गिन के स्तुति करेंगे, गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखेगा अपनी नजर। आए जो तुझको मिटाने विश्व
शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रक्षने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रक्षने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु तेरा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु आपको सारा धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु। ओ यीशु आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। ओ यीशु आप हमारे साथ है यीशु। जब आप हमारे साथ है यीशु तो हमें किस बात की चिंता है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमें छुड़ाया है हर एक चिंताओं से, हर एक बीमारियों से आपने हमें बचाया है। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु। वचन कहता है भजन 31 में, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और गढ़ है और मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। सच में यहोवा हमारा चट्टान और हमारा गढ़ है और हमारा भरोसा यहोवा ही पर है। आइए हम उस गीत को गा के उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। उठते हुए उफानों में तू ही मेरा चट्टान है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। खबर के बीच में कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरी ईमान। बिन निकले तू
बीच में तू कहता है थम जा, यह तेरी ताकत है। तू ही मेरी ईमान भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए अफवाहों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीत में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है हरा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए अफवाहों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की बीमारी से चंगा करने वाला पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आप यहोवा राफा है पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते कि बीते कल में तू साथ मेरे था पिता परमेश्वर, और आज भी पिता परमेश्वर तू आज हमारे साथ खड़ा है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। आप हमारा पिता परमेश्वर चट्टान है पिता परमेश्वर, छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचन में कहा पिता परमेश्वर, गलातियों के 5:1 में पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आजादी देने वाले परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर ने दे पिता परमेश्वर की जो आजादी पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम फिर से पिता परमेश्वर उस दासत्व को ग्रहण ना करें पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर पिता आपने जो हमें आजादी दिया है पिता परमेश्वर, उस आजादी में रह के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी आराधना करने पाए। और पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर आपके मार्ग में होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सारे लोग मिल के मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सारे लोग मिलकर डिक्लेयर करें, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर उसको स्तुति उसकी आराधना करें। Yes, Lord. हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता Thank you. परमेश्वर आपने हमें आजादी दी है। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर जो आजादी आपने दिया पिता परमेश्वर उस आजादी को हम ग्रहण करें पिता परमेश्वर और फिर से पिता परमेश्वर ने दे पिता परमेश्वर उस दासत्व को पिता परमेश्वर दासत्व में फिर से ना जाए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा आपको देने पाए पिता परमेश्वर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, Yes, Father. तुझे को मुबारक हो, सब मैं देता हूँ। सारे लोग मिलके गाएं, सब मैं देता हूँ, यीशु मेरे सब मैं देता हूँ, तुझे को मुबारक पहुँचे, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझे को मुझे सब मैं देता हूँ। और पिता परमेश्वर हम सब कुछ पिता परमेश्वर आपके चरणों में इस वक्त सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक चिंताओं को हर एक दुर्बलताओं को पिता परमेश्वर हर एक अपने पापों को पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और विनती करते हैं पिता परमेश्वर की पूरी तरह से पिता परमेश्वर आप हमें अपने आप में ले ले पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की कंट्रोल में ले ले पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर हम अपने चलाए ना होने पाए पिता परमेश्वर परंतु आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाने पाए पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा चलाए जाने चला जाने पाए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर इस वक्त सारा आदर सारा महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वक्त इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर विनती करते पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा पिता परमेश्वर हर एक के बीच में उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक से पिता परमेश्वर हमें छू पिता परमेश्वर और हमसे बातें कर पिता परमेश्वर आगे की सारी बातों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर की जो भी वचन बोला जाए पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर आप हमें सिखाए पिता परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मानते पिता परमेश्वर आमीन। जोर से सारे लोग मिलकर बोले हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों।
प्रभु हमें आराधना का अवसर यकीनन देता है और देता रहेगा। तो प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। इस समय हम सचिव महोदय भाई सैमुअल मित्रा से निवेदन करेंगे, अपने माइक को अनम्यूट करें भट्टू भाई, और सूचना अगर कुछ बोलना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो इस समय वक्त उनके लिए है। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा अपने माइक को अनम्यूट करके इस समय हमसे बातें करें। जी भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भट्टू भाई, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने ये मौका दिया मेरे प्रियो कि हम लोग जूम के माध्यम से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कलीसिया मेरे प्रियो आपकी है, आपके सहयोग से ही ये कलीसिया चलती है, और अप्रैल के बाद आराधना बंद है। उसके कारण हम सब जो मंथली अपना डोनेशन देते थे वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण समस्याएं कुछ होती हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं देते हैं, हम जानते हैं और हमने देखा है कि हर महीने आप लोगों ने दिया है, और अभी भी आप जरूर वो जो आप देते हैं उसको अलग रखते होंगे, समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अवधि बढ़ते जा रही है और चर्च को, उसके मेंटेनेंस को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर आप बाहर निकलते हैं और चर्च की तरफ जाते हैं तो 11 बजे तक, 12 बजे तक हमारे पास्टर साहब, हमारे ट्रेजर वहाँ पर रहते हैं। आप वहाँ भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, रजिस्टर वहीं पे रहता है, या नहीं तो मैं व्हाट्सएप पर जो हमारा चर्च का अकाउंट नंबर है वो डाल देता हूँ चर्च के व्हाट्सएप पर। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा होगी मेरे प्रियो। आपका सहयोग अपेक्षित है। दूसरी बात, जो अभी बाबुन से मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी हम लोग प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे उसमें आवाज बाबुन तुम्हारा बहुत मिस कर रहा था, आवाज कभी कभी सुना ही नहीं देता है। तो हम लोग भी गाना का पता नहीं चल पाता है कि कौन सा गाना तुम गा रहे हो, बीच बीच में कोई कोई शब्द सुनाई देता है। तो मृत्युंजय भी अगर सुन रहे हैं तो कृपा आप बताइएगा कि कैसे इसको हम लोग ठीक कर सके कि गाने का आवाज साफ हो और हम लोग सब मिलकर आराधना कर सके, और कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए सब प्रार्थना करते रहें। और प्रभु चाहेगा तो आने वाले दिनों में हम सब मिलकर आराधना कर सकेंगे। प्रभु आप सबको संभाल के रखे। धन्यवाद। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। कई लोग जो हैं ऑनलाइन अपना डोनेशन भेज देते हैं चर्च के अकाउंट में, और जो नहीं भेज पाते हैं, अगर आपके पास नहीं है चर्च का अकाउंट तो सेक्रेटरी साहब ने कहा है वो आपको बता देंगे, और जैसा भी प्रभु आपको सामर्थ देता है उसके अनुसार आप लोग अवश्य कीजिए। हम तो सोच रहे थे कि सरकार आज से खोल देगी आराधनालय को या धार्मिक स्थल को, लेकिन अभी धार्मिक स्थल बंद रखे गए हैं, और जैसा सुनने में आ रहा है कि सावन की इस भीड़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और 25 तारीख तक जो है अभी और धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं, बाकी सब खोल दिया गया है। स्कूल तक खोल दिया जा रहा है 16 तारीख से, पहले से 8वीं क्लास तक का भी स्कूल खोल दिया गया है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु सबको सुरक्षित रखे
और अपने पवित्र नाम की महिमा इन दिनों में अवश्य हमारे जीवन से कराए, और वो करा रहा है। सो मेरे अजीजों, इस समय हम विशेष रूप से, क्योंकि सब कुछ खुल गया है, बाजार भी हम जाते हैं, हर जगह हम लोग जा रहे हैं, अपना भी ध्यान रखें, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको अवश्य ही ध्यान रखिए, भीड़ के अंदर ध्यान रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कहाँ कौन है, कैसा है, इसलिए हमको हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार कितना संभालेगी, अब हमें खुद अपने आप को संभालना है, और हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु हमारे सब लोगों को सुरक्षित रखे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। जैसा हम देख रहे हैं कि फिर से कुछ केसेस हमारे सामने आने लगे हैं, और हमारे जानने वालों में भी आने लगे हैं। समीर एक बहुत अच्छा परमेश्वर का दास है, जो यहाँ पटना में कई साल सेवा किया है और अभी दार्जिलिंग में है, और सुना कि उसको भी कोविड हो गया और अभी सीरियस हालत में है। जो प्रभु उस जवान समीर को भी पूर्णतः स्वस्थ करे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए, और जो फिर से इसकी चपेट में आ रहे हैं, परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह करे। सो मेरे अजीज, जो प्रार्थना में लगातार बने रहें, और आने वाला संडे जो है वो 15 अगस्त है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त को हमको स्कूल के अंदर झंडा फहराना तो अवश्य है, जो सुबह 9 बजे फहराया जाएगा। सो 15 अगस्त को सुबह 9 बजे, यानी आने वाले संडे को हम सुबह चर्च में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे झंडा फहराने के लिए और स्कूल का। और आप में से अगर कोई आ सकते हैं वहाँ अवश्य आइए। सुबह 9 बजे स्कूल में झंडा फहराया जाएगा, लेकिन उस दिन चूंकि आराधना जो है वो थोड़ा लेट हम कर पाएंगे। मेरे पास जो ये इंटरनेट है चर्च में नहीं है, घर में है, जिसके द्वारा मैं आप लोगों से ये आराधना में चला पाता हूँ। सो मेरे अजीजों, वहां से मेरे को झंडा का फैला के वो कार्यक्रम खत्म करके फिर वापस घर में आना होगा। इसमें 1-1.5 घंटा अवश्य लग जाएगा। सो आने वाले संडे ध्यान रखेंगे इस बात को कि हम दिन में 11 बजे से अपनी आराधना शुरू करेंगे, क्योंकि 9 बजे हमको चर्च में झंडा फहराना है। 1-1.5-2 घंटा फिर हमको लगेगा वापस घर आने में, और फिर यहीं पर जो है इंटरनेट है, जो ये सुविधा है, सो हम 11 बजे ध्यान रखेंगे सब लोग। 11 बजे हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। 12 साढ़े 12 बजे तक आराधना हम लोग खत्म कर देंगे। पहले मैं सोचा शाम को करें, लेकिन शाम को नहीं करेंगे, तो दिन ही में करेंगे। 11 बजे हम लोग आराधना करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बपतिस्मे भी आने वाले दिनों में करें। आने वाले संडे हम सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिक्कत हो गया, क्योंकि अब मेरे को वापस आकर के आराधना चलाना है। तो मेरे अजीज, जो चर्च खुलेगा तब हम कुछ बपतिस्मे भी करना चाहते हैं। आप में से जो भी बपतिस्मे के लिए तैयार है, अवश्य जो है हम बपतिस्मे आपको देंगे। आप लोग पहले उसके लिए हमको बता दीजिए, ताकि उसका इंतजाम चर्च खुलने पर किया जा सके। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए खुदा की महिमा करते हैं। हम वचन में आगे बढ़े उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर आप लोग कोई बोलना चाहते हैं, आप में से कोई गवाही देना चाहते हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए। सिस्टर अनुजा डैनियल इस समय बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। और फिर आप में से जो भी बोलना चाहेंगे अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकेंगे। बाकी लोग माइक म्यूट रखें। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों में उसने मेरे और मेरे परिवार को संभाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 जुलाई को मेरे बेटे आशीष का एक बड़ा भयंकर रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, और ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उसके प्राणों की रक्षा की। चोट तो उसके शरीर पे मुंह से लेके पैरों तक लगी,
और अब उसके सारे घाव लगभग भर चुके हैं और जो उसके सीधे हाथ की हड्डियां टूटी हैं और जो लेफ्ट कॉलर बोन जो टूटी है वो भी अब जुड़ने के कगार पे है और पहले से अब उसकी हालत बेहतर है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पास्टर साहब का जो इस मुसीबत की घड़ी में लगातार मेरे साथ बने रहे, और कलीसिया का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने जो मेरे परिवार के लिए और आशीष के लिए जो प्रार्थना की उसका उत्तर खुदा ने दिया। और जितनी जल्दी आशीष रिकवर किया है, ये वाकई अगर दुआएं नहीं होती आप सबकी तो इतनी जल्दी रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। और खुदा ने हमको एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिया है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, अपने पास्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ और अपनी कलीसिया का हृदय से धन्यवाद देती हूँ आप सबको। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष को जल्दी जो है वो उठाएगा और अपनी महिमा कराएगा। चलने फिरने के लायक प्रभु जल्द उसको करेगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बोलो पिंटू। पादरी साहब, कल से उसका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा हमारी पत्नी का मून पर। हाँ, सो IGMS में दुआ कीजिएगा सब नॉर्मल रिपोर्ट निकले। जरूर। अब मूल के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उसको मौत के मुंह में से निकाल के लाया है। जब प्रभु ने उसको जिंदगी दी है तो प्रभु उसको पूरी रीति से चंगा करेगा, ये हमारा विश्वास है। आमीन। और जो पिंटू बता रहा है इसकी पत्नी का कल से कुछ टेस्ट है, सारे टेस्ट नॉर्मल आए, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? अपना बहादुरी साहब हम बोल रहे हैं, आवाज आ रही है? जी सिस्टर रीता बोलिए। मेरे बेटा रजनीश नाम है, तो वो इंजीनियर है, वो बड़ा कंपनी में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू डेली दे रहा है। तो यीशु मसीह से कृपा कर रहे हैं कि इंटरव्यू पास हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। अवश्य प्रभु अवश्य करेगा, लेकिन उसको बोलिए कि वो प्रभु पर विश्वास करे और प्रभु को अपना जीवन दे दे। तो प्रभु जब हमें देता है तो हमको भी अपने आप को प्रभु को दे देना है। ठीक है, चलिए। और कोई? हेलो पादी साहब, जय मसीह। बोलो शैलेश, बोलो जय मसीह की। जी पादी साहब, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अर्पणा का जैसे कि पता है कि 2015 में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद वो ठीक हुई, लेकिन कुछ दिनों से उसके क्षमता आ रही है, छोटी छोटी ये कुछ करना भूल जा रही है। उसने मुझे बताया और डॉक्टर ने उसे CT स्कैन कराने के लिए नेपाल में कहा है, और हम चाहते हैं कि प्रार्थना किया जाए कि परमेश्वर उसके जहाँ चोट है और जो ऐसा हो रहा है वो ठीक कर दे। यकीनन प्रभु अवश्य उस बच्ची पर अपना अनुग्रह करेगा। प्रमोद और शैलेश की बेटी अर्पणा, पिछले दिनों भयंकर एक्सीडेंट हुआ था उसका, मुझे मालूम है, मैं लगातार देखने जाता था, और उसके दिमाग ही में चोट लगा था, उसके सर पे चोट लगा था, बड़ा घाव खुल गया था। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने उसकी जान बख्शी, और यकीनन जब प्रभु ने जान बख्शी है तो उसका जो भूलने की ये बीमारी उसमें आई है प्रभु दूर करेगा। अवश्य हम प्रार्थना करेंगे। और कोई? हाँ पास्टर, हम बोलना चाहते हैं। सुमन तिवारी जी। 2 सप्ताह पहले मुझे बुखार आया था और सर्दी खांसी भी बहुत हो गई थी, और डॉक्टर को दिखाए भी, और मेरे बाद फिर मेरी बेटी को भी हो गया, उसको भी बहुत तेज बुखार, सर्दी खांसी, और बेटी के बाद फिर मेरे बेटे को भी हो गया सर्दी खांसी बुखार। और हम लोग दिखाए भी डॉक्टर को, डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात नहीं बोली, और हम पास्टर साहब आपको मैसेज भी लिखे थे एक संडे पहले कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो आपने लिखा था कि परमेश्वर आपको पूर्ण चंगाई दे। और 1 सप्ताह के अंदर पास्टर साहब, मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा तीनों ही हाई फीवर सर्दी खांसी से चंगे हो गए बिना किसी बड़े झंझटों में पड़े हुए। तो ये पिछले संडे ही हम गवाही देना चाहते थे, लेकिन हम नहीं देने पाए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग सुरक्षित हैं और हर एक खतरों से बाहर है। हस्बैंड को बहुत लाइट हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उनको तुरंत कंट्रोल कर लिया। तो इसके लिए हम धन्यवाद प्रभु को देना चाहते हैं। जी, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। तिवारी परिवार
बल्कि कई कुछ एक परिवार हमारी कलीसिया में थे जो पिछले दिनों पूरे परिवार बीमार पड़ने लगे। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, कोविड का तो नहीं था ये बात, ये सीजनल बुखार का था, लेकिन प्रभु ने सबको चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराई। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो और कोई बोलना चाहते हैं या आगे हम प्रार्थना में जाएं? पादरी साहब, मधुलिका, अब मेरा ना ये राइट हैंड जिसमें फ्रोजन शोल्डर हुआ था तो वो कम हुआ, और अब जो है कोहनी में इतनी दर्द रहता है कि मैं बिल्कुल कुछ रोटी भी नहीं बना पाती हूँ। रात भर दर्द होता है और सुबह होते होते थोड़ा आराम मिलता है। मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज मेरे लिए प्रेयर करें कि मेरा ये हाथ का कोहनी से बहुत अब प्रॉब्लम हो रहा है। जरूर परमेश्वर यकीनन आपको चंगा करेगा। हम करें जी, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अवश्य आपको चंगा करेगा। थैंक यू। और कोई रिक्वेस्ट या कोई गवाही? चलिए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कोई बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं तो अपने माइक को म्यूट रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आवाज क्लियर सुनाई आए। तो हम परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे और अपने पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट सामने रखा है, आशीष के लिए, मून के लिए, अर्पणा के लिए, सिस्टर रीता के बेटा के लिए, और सिस्टर सुमन तिवारी ने धन्यवाद दिया है, और सिस्टर मधुलिका के हाथ की चंगाई के लिए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जैसा हम लोग जान रहे हैं, एक बार फिर प्रभु हमारे देश को ये मौका दे रहा है कि आने वाले संडे 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर से मनाया जा रहा है, और प्रभु की महिमा हो। 75 वर्ष शायद पूरे हो रहे हैं। तो खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस के दिन देश में जितने भी जहां भी प्रोग्राम होंगे, सब जो है शांतिपूर्वक रहें, और आतंकवाद का सारा हमला यीशु के नाम में इस देश से दूर रहे, और सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए अच्छी होने पाए। तो हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर शर्मिला घोष अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और प्रार्थना में इस समय अगुवाई करेंगे। विश्ववाणी के सिस्टर शर्मिला घोष हमको सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो मेहरबानी से अपने माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू लॉर्ड। लगता है इस समय सिस्टर शर्मिला घोष से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। थैंक यू फादर। माधुरी जी, थोड़ा हमको भी एक गवाही है। सिस्टर रीता जी, बोलिए। मेरा हाथ में बहुत दर्द था इस सप्ताह में, इतना दर्द था कि खाने में भी बन नहीं रहा था और ना मुंह धोने में बनता था। तो यीशु मसीह के कृपा से हम धन्यवाद देते हैं, और बहुत भलाई किए कि हम एक सप्ताह 2 से 4 दिन में हम ठीक हो गए और हाथ मेरा एकदम चंगा हो गया। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने आपको चंगाई दी है, और इस चंगाई में बने रहिए, प्रभु पर विश्वास करते रहिए। प्रभु के पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। इस समय रोजी मेरे साथ बैठी है, वो प्रार्थना में हमारे बीच में अगुवाई करेगी। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जब तूने बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, और इस पवित्र दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, तू हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी, और उसका उत्तर भी दे रहा है। विशेषकर हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन में तूने भलाई की है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेषकर आशीष के लिए प्रभु जी, तूने उस बेटे को चंगाई प्रदान की है प्रभु जी, और जो भी अभी उसका हड्डी पिता परमेश्वर नहीं जुड़ा है प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ने पाए प्रभु जी। तू हड्डी हड्डी की उसकी रक्षा की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय मून के लिए पिता परमेश्वर, जब कल वो पिता परमेश्वर अपने टेस्ट करवाने के लिए जाएगी पिता परमेश्वर, तूने उसके प्राणों की रक्षा की। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू
उसके हर एक रिपोर्ट पिता परमेश्वर उसका नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय सिस्टर सुमन के लिए पिता परमेश्वर, उसके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर तूने चंगाई प्रदान की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय अर्चना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने उसके प्राणों को बचाया प्रभु जी। और अभी पिता परमेश्वर जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम आई है प्रभु जी, जो भी भूलने की आदत उसको आई है प्रभु जी, यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथ को उस पर रख दे ताकि वो चंगी होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु जी। और उसका जो सिटी स्कैन होने वाला है पिता परमेश्वर, हर एक रिपोर्ट पिता परमेश्वर नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीता के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उसका वो चाह रही है कि उसको अच्छे ट्रांसफर होने पाए प्रभु जी, और प्रमोशन के लिए उसने अप्लाई किया, उसको उसमें उन्नति प्रदान कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीता को भी पिता परमेश्वर तूने उनके हाथों को पिता परमेश्वर ठीक किया है प्रभु जी, उनको पूर्ण रीति से ठीक करे प्रभु जी, अपनी चंगाई प्रदान करे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय सिस्टर मधुलिका के लिए भी पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो भी उनके हाथ में प्रॉब्लम है प्रभु जी, तो उनके हाथों पर अपने चंगाई भरे हाथ को रख दे ताकि पिता परमेश्वर उनका हाथ ठीक से काम करने पाए प्रभु जी, उनका हर एक जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है वो दूर होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय अपने भाई अपने पास्टर बसंत शॉप के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनको पिता परमेश्वर उस बीमारी से जो पिता परमेश्वर उनके शरीर में आई है छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तू उनको पिता परमेश्वर पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर तू उनको चंगा कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं प्रभु जी, जो हमने पिता परमेश्वर नहीं बोला पिता परमेश्वर, तू सबों को चंगा कर। जितने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी बीते सप्ताह जितने भी लोग बीमार रहे पिता परमेश्वर और तूने चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी मेरे पैर में पिता परमेश्वर दाहिने पैर में दर्द है पिता परमेश्वर घुटने के पास, प्रभु जी तू अपने चंगाई भरे हाथ को रख दे ताकि मैं चंगी होकर तेरी स्तुति और महिमा कर सकूं और तेरे लिए गवाही का कारण बनने पाऊं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर भी दे रहे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अजीजों थोड़ी देर खुदा के वचन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं एक बहुत ही विशेष बातें हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं। माहौल बेशक जो है वो चारों तरफ गड़बड़ है, खराब है, लेकिन मेरे अजीजों उससे हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितनों परेशान कर दे, दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है, बीमारी दे सकता है, लेकिन मेरे अजीजों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो मौत हमें नहीं दे सकता। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, उस अनंत जीवन को वो हमसे कभी नहीं छीन सकता। सो हम इन दिनों में इस विशेष बात को लगातार देख रहे हैं कि हु और वी, हम कौन है, यह हमें जानना है मेरे अजीजों। और इस बात को जानकर ही हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें खुद भी संभालना है और हमें लोगों को भी संभालना है। जैसे हमारे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट बना हुआ है, यानी खतरे आने पर कुछ लोग हैं, कुछ विशेष टीम है जो कि उस जगह पहुंच जाते हैं और उस बाढ़ में या उस आंधी और तूफान में या उस महामारी में वो लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें बचाते हैं। और इसके लिए एक विशेष अलग ही से महकमा हमारे सरकार ने बनाया हुआ है। सो मेरे अजीजों, आपदा नियंत्रण, आपदा जो आती है उसके नियंत्रण के लिए एक विभाग है। वैसे ही परमेश्वर ने हम लोगों को
इस दुनिया में रखा है एक डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मिक है। प्रभु हमें शरीर के से भी बचाता है और आत्मा से भी बचाता है। दुनिया के लोग केवल शरीर बचा सकते हैं, आत्मा नहीं बचा सकते। लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम लोगों की आत्माओं को भी बचाए और उन्हें उस गुनाह के खतरे से, उस पाप के खतरे से बचा करके प्रभु के निकट लाए। तो हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, हम लगातार इस बात को देख रहे हैं और हमने कई बार देखा, कई बातों को देखा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना 1:3 उसका दूसरे पद के अनुसार, पहले यूहन्ना, और फिर हमने देखा हम परमेश्वर के द्वारा जन्म पाए हुए लोग हैं, हम नया क्रिएशन है, नई सृष्टि है जो हमने देखा। फिर हमने देखा हम परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड लोग हैं, उसके स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाए गए हैं, उसने हमें धर्मी ठहराया है, हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए लोग हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं, हमने जीत पाई है। हर एक जो शैतानी हमले हैं, शैतानी बातें हैं, उसके ऊपर हमने विजय पाई है और मसीह यीशु के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग हैं। हम मसीह की सुगंध है, हमने देखा। और पिछले कुछ संडे हमने देखा कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की रोशनी है और दूसरों को हमको जो है रोशनी को दिखाना है जो अंधेरे में चल रहे हैं। फिर हमने इस बात को देखा कि हम जीवित पत्थर हैं, मसीह के द्वारा हम जीवित पत्थर हैं और परमेश्वर की का भवन हम लोग खुद हैं। और आज एक और विशेष बात मेरे अजीजों इस समय हम देखने जा रहे हैं। आप लोग मेहरबानी से मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलें और हम बहुत सी बातें इसमें हम देखेंगे, आगे आने वाले दिनों में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आज एक और विशेष बात आपको हम बताते हैं। पहला पत्रस मेहरबानी से मेरे साथ खोल ले और उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। अगर आपने बाइबलें खोली भी है, जिस किसी को मिल गया है तो अपने माइक को अनम्यूट करके 1 से 10 पद तक पढ़े। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक कोई भी पढ़े। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। और ये वचन जो हमने यहाँ पढ़ा मेरे अजीजों, जो लास्ट वर्ड हमने पढ़ा,
तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, यकीनन नहीं थे। वी आर नथिंग बिफोर वी एक्सेप्ट जीसस। यीशु मसीह को कबूल करने से पहले हम यकीनन कुछ नहीं थे, मट्टी थे, धूल थे। लेकिन खुदा का वचन यह कहता है, तुम पर पहले दया नहीं हुई थी पर अब हुई है। पहले तुम कुछ नहीं थे पर अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो, अब तुम परमेश्वर के लोग हो। पहले तुम पे दया नहीं हुई थी पर अब तुम पे दया हुई है। तो मेरे अजीजों, जो पहले कुछ नहीं था उसको भूल जाओ, लेकिन अब जो हो उसको ध्यान करो। नाउ व्हाट वी आर, ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे अजीजों। अब हम परमेश्वर की प्रजा हैं, अब हम परमेश्वर के लोग हैं, अब हम पे दया हुई है, और ये दया जो हम पे हुई है इसको व्यर्थ ना होने दें। और इसलिए सबसे पहला पद जो वो लिखता है इस अध्याय में, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और रहा और बदनामी को दूर कर। यानी जो बातें पहले थी उसको तो दूर करना है। अगर वो बातें दूर नहीं हुई तो अब हम नया जीवन में हैं, इस बात की श्योरिटी नहीं है। अगर अब भी हमारे बीच बैर भाव है, अब भी हमारे बीच छल है, अब भी हमारे बीच कपट है, अब भी हमारे बीच दाह है, अब भी हमारे बीच में बदनामी है, तो मेरे अजीजों, तब अब भी हमारे ऊपर दया नहीं होगी, अब भी हम परमेश्वर की प्रजा नहीं है। तो ये पहले की बातें थी, इनको अपने ऊपर से हमको दूर करना है, और दूर कर दिया तो बहुत अच्छी बात। और अब बाइबल ये हमें बताती है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करे। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल ये भी कहती है, वक्त के लिहाज से तो हमें अभी गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हम जन्मे हुए बच्चों की तरह ही हैं, अब छोटे बच्चों ही की तरह हैं। लेकिन अगर बच्चों की तरह है तब भी जो है खुदा के बच्चों की तरह बनिए, परमेश्वर की संतानों की तरह बनिए। और खुदा का वचन कहता है, या निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा, निर्मल आत्मिक दूध खुदा का वचन, खुदा की सामर्थ, ये शक्ति जो प्रभु देता है, और लिखा इसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे अजीजों, बहुत से लोग सोचते हैं उद्धार मिल गया, ये तो बात सही है, यीशु मसीह पे विश्वास किया उद्धार मिल गया। लेकिन एक और वचन बाइबल में लिखा है, उसको भी सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिए और याद रखिए, जो स्वयं यीशु मसीह ने कहा है। और वो वचन ये है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। यानी उद्धार हमें मिल गया है, लेकिन वो हट भी सकता है। इसलिए खुदा का वचन कहता है, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, खुदा की आत्मा में, खुदा की सामर्थ में, खुदा के वचन में। और यदि तुमने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है तो उसके पास आके, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, यानी यीशु मसीह के लिए, इस दुनिया ने उसको नहीं जाना लेकिन हमने जाना है। वो हमारे लिए जीवता परमेश्वर का चुना हुआ खोने के सिरे का पत्थर है। और जब हम उसके पास आते हैं, खुदा का वचन लिखा है, हम आप भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं।
We are spiritual home of God. उसके आत्मिक घर हैं हम। कोई बात नहीं, उसका घर बंद है, उसके वो भवन जो ईंट और गाले के बने हुए हैं बंद है, कोई बात नहीं। हम अपने घरों में हैं, हमारे घर खुदा के घर है। वो इसलिए ध्यान रखना ये बात कि हमारे शरीर जीवते परमेश्वर के मंदिर है। अगर हमारे शरीर जीवते परमेश्वर के मंदिर नहीं, हम जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर का घर नहीं, तो हम अगर चर्च में भी बैठे हैं तो वहां हमारा उचित स्थान नहीं। और हम अपने अंदर स्वयं परमेश्वर का भवन है, जीवता भवन है, तो मेरे अजीज जो हम जहां हैं वहां खुदा का भवन है। हम जहां हैं वहां खुदा का घर है, वहां खुदा का स्थान है। इस बात को हमने पिछले दिनों में भी देखा है। हम जीवते पत्थर हैं और हम जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। अब उसके आगे की लाइन पर ध्यान दीजिएगा। पहला पत्र 2 अध्याय 5वां पद पढ़ रहा हूं मैं। जिससे याजकों का पवित्र समाज, हम जीवते पत्थर केवल इसलिए नहीं कि हमारा शरीर को खुदा पवित्र करे। ठीक है, हमको तो खुदा पवित्र किया, हम पवित्र हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। लेकिन ध्यान ये रखना कि वहां हम एक अकेले पादरी के रूप में नहीं है, या एक अकेले भाई या बहन के रूप में नहीं है, एक अकेले परमेश्वर के जन के रूप में नहीं है। जब हम परमेश्वर के जीवते पत्थर बन गए, परमेश्वर का भवन बन गए, तो मेरे अजीजों यहाँ आगे लिखा है हम याजकों का एक पवित्र समाज बन जाते हैं। याजकों का पवित्र समाज। 9वां पद में देखिए, जहां लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी और याजकों का समाज हो। मैंने तो खाली गाउन पहना हुआ है और परमेश्वर ने उस स्थान पे मुझे रखा है जहां मैं याजक की सेवकाई आप लोगों के लिए करूं। लेकिन ये मत सोचिए कि केवल पादरी ही है जो खुदा से संबंध रख सकता है या हमारे लिए प्रार्थना। नहीं, हम में से हर एक जन याजक है। खुदा के इस वचन के अनुसार everyone who believe is priest। हर एक जन जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है, हर एक जन जो खुदा के वचन के अनुसार चलता है, हर एक जन जो प्रार्थना में जीवन जीता है, बाइबल में यहाँ साफ लिखा है वो याजक है। और हम सब मिलकर के याजकों का समाज है। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे अजीज। परमेश्वर जिस समय मिलाप वाला तंबू पृथ्वी पे रखा हुआ था, तो बाहरी आंगन में सब प्रवेश कर सकते थे, लेकिन भीतरी स्थान, पवित्र स्थान हर जन नहीं जा सकता था। वहां केवल याजक जाता था। और महापवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक जाता था। जो परमेश्वर के नजदीक साधारण लोग नहीं आ सकते। इस बात को ध्यान रखिए। साधारण लोग जो संसारिक जीवन जीते हैं, जो शारीरिक जीवन जीते हैं, जो दुनियावी जीवन जीते हैं, उनको खुदा के नजदीक आने के लिए अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। उन्हें अपने आप को परमेश्वर का याजक बनाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि पादरी बन जाओ और चर्च के अंदर जो है होड़ लगाओ, जैसा बहुत से लोग करने लगे हैं कि भैया हम भी याजक हैं, हम भी पादरी है, हम भी खुदा की सेवा में है, हम भी ये करते हैं, हम भी जो है चर्च में ये बनेंगे वो बनेंगे। वो बात नहीं, वो शारीरिक बात है, समझे। खुदा की सेवा में हमें बेशक कंपटीशन करो, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे से आगे बढ़ो, लेकिन दूसरे को नीचे गिरा के और खुद आगे बढ़ो, ये खुदा के वचन में नहीं है। सबको साथ दे के आगे बढ़ो। एक बहुत अच्छा बात कहीं मैंने देखा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो हम क्या करें, तो जवाब वहां पर यह था कि हम समाज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे के पैर नहीं खींचे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचे, बल्कि एक दूसरे का हाथ खींचे। टांग मत खींचिए, हाथ खींचिए, हाथ पकड़िए एक दूसरे का, और जो कमजोर भी है उसको आत्मा में लेकर के आगे बढ़ते जाओ, ना कि जो खुदा की आत्मा में बढ़ रहा है उसके भी पैर खींच के उसको पीछे करो। खुदा वो नहीं चाहता, खुदा चाहता है हाथ खींचो और खुदा की आत्मा में आगे बढ़ो। तो मेरे अजीजों, ज्यादा लंबा समय नहीं है मेरे पास बोलने का, क्योंकि अभी मेरे को निकलना भी है। बस इतनी बात बोल के हम ध्यान रख रहे हैं, और आगे भी आपको इन बातों के ऊपर बताएंगे। यहाँ बहुत सी बातें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन समय उतना नहीं है, आने वाले दिनों में उन बातों को बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बताते हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम याजक हैं, हम याजकों का समाज हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की सामर्थ में, हम खुदा की सेवा में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ते चले जाएं, और याजकों की तरह प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में हम लोग जो हैं और खुदा की आत्मा में आगे बढ़े और एक दूसरे के लिए याजकीय सेवा करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में यही लिखा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम खुदा की आत्मा में और आगे बढ़े, एक मजबूत याजकों का समाज हम बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस समय एक गीत हम गाएंगे, और गीत की किताब आप लोगों के हाथ में है, तो 92 नंबर है, और ये गीत वैसे पुराना गीत है, बहुत से लोग इसको नहीं भी जानते हैं क्योंकि हम बहुत कम गाते हैं, लेकिन इस समय इस गीत को हम गाएंगे। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे ये सुसमाचार, पापी लोग ये सुनने पाए बारंबार, हर एक आवे यीशु के पास। हमारे गीत की किताब में ये 92 नंबर है, 92 नंबर का गीत, और इस समय हम इस गीत को गाएंगे। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे ये सुसमाचार, पापी लोग ये सुनने पाए बारंबार, हर एक आवे यीशु पास, वह सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को नेवता, इसको नहीं करेगा निराश, यीशु पास, हर खाने वाला खोले द्वार के बाहर खड़ा न रहे, मुक्ति मार्ग में आगे अपना भाग रहे, हर यीशु का
वह सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को नेवता, किसी को वो नहीं करेगा निराश। हरे यीशु प्राण का खोजी हो तो यीशु को मान, केवल वो बचाता कर्मियों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता प्राण, यीशु का वही सबको ग्रहण करेगा, किसी को वो नहीं किसी को वो नहीं करेगा निराश। यीशु आइए मेरे अजीजों, इस समय उनके लिए प्रार्थना कर लेंगे जिनके बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है इस सप्ताह के बीच में। आज 8 अगस्त है, आज प्रमोद घोष का बर्थडे है। आज अनुग्रहित ओबेदलाल जो गुजरात में रहते हैं उनका बर्थडे है। लेविन बाजो का बर्थडे है खगोल में। कल 9 तारीख को नीरज कुमार हैं, उनका बर्थडे है। 10 अगस्त को प्रीतम मास का बर्थडे है। हमारे भाई सुरेंद्र लाल की बेटी प्रेरणा लाल का बर्थडे है 10 अगस्त को। शैलेश शालिनी घोष का बर्थडे है 10 अगस्त को। क्रिस्टीना जुलीना खाल को दानापुर में है, 11 तारीख को इनका बर्थडे है। अर्पणा साहू है, ये दुर्गापुर में है, अभी 12 तारीख को इनका बर्थडे है। नीलू वर्मा है, 12 तारीख को उसका भी बर्थडे है। 13 तारीख को राजीव मुर्मू है, उनका बर्थडे है। अमित कुमार गांगुली है खगौल में, उनका बर्थडे है। 15 तारीख को सोलोमन हेम्ब्रोम का बर्थडे है। मालिनी नाथ है यूएस में, उनका बर्थडे है। अभिषेक टोप्पो है, उनका बर्थडे है। अटल बिहारी का बर्थडे है। सावित्री कुमारी का बर्थडे है। तो इतने लोगों का बर्थडे इस सप्ताह के बीच में है। मैरिज एनिवर्सरी तो इस सप्ताह के बीच में पास्टर किसी जी मेरी नातनी है पीहू का, कल है बर्थडे। चलिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पीहू इनकी नतनी है और उसका भी बर्थडे है, प्रभु आशीष देगा। ठीक है, आइए इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे। इन सबके बर्थडे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपना अनुग्रह करे। एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपकी महिमा करते हैं। ये आपकी दया है कि हम जीवितों की जमीन पर हैं और आपने हम सबको प्रभु अपना याजक बनाया है ताकि प्रभु हम आपकी याजकीय सेवकाई करें। आपका पवित्र मंदिर जो हमारा शरीर है, हमारा हृदय है, हमारा मन है, इसमें प्रभु हम हमेशा आपकी आराधना करते रहे। जिसके बर्थडे हैं प्रभु, जिनका सबका नाम लिए गए या नहीं भी लिए गए, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबके नए वर्ष में आप उनको अपनी आशीषें प्रदान करें प्यारे खुदा। और प्रभु आने वाला संडे जबकि 15 अगस्त है, दया करें प्यारे प्रभु कि उस दिन सब कुछ अच्छा रहे। पूरे देश जो कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर से मनाता है, प्रभु आपकी महिमा पूरे देश में होने पाए और लोग सच्ची स्वतंत्रता को जाने जो केवल यीशु मसीह दे सकता है। पाप की आजादी पाए और तब स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस देश में बहुत से लोग सत्य नहीं जानते प्रभु, गुलाम है लेकिन स्वतंत्रता मनाते हैं। होने दे प्रभु वो स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता जो गुनाहों से पापों से है, उसको जानने पाए और आपकी महिमा कर ले। आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे, सबको आशीष दे, आपकी आत्मा और सामर्थ से भरे
और सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें, और हमारे जैसे कि हम अपने अपराधों को क्षमा करते, हमें परीक्षा में तेरी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, जय मसीह की सबको जय मसीह। आने वाले संडे सुबह 9 बजे चर्च स्कूल में झंडा फहराया जाएगा और फिर 11 बजे से हम लोग जो है इसी तरह ऑनलाइन हम लोग खुदा की आराधना करेंगे। सबको जय मसीह की। अभी थोड़ी देर हम लोग जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सलाम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी जी, जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर साहब। जी, जय मसीह की। मॉर्निंग। कैसे हो? मान ठीक है ना? मिसेस एमरो मान ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड। आशीष का टाका कट गया ना? जी पादी साहब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कभी घर में छोड़ के आए, घर में है? ये वाला शेयर स्क्रीन नहीं, मेरे पास है। चलिए, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, बीमार ठीक है? गुड मॉर्निंग सुरेंद्र भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय मसीह। गुड मॉर्निंग भाई। अंजना कैसे हो? गुड मॉर्निंग भाई साहब। सीखो। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है जी जी, सब लोग ठीक है अंकल। चलो, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात। ओके भाई साहब। साहब ठीक है? गुड, ठीक है। जय मसीह की सबको। बंद जय करते हैं। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. सबको जय मसीह की।